क्या हम अकेले हैं? एक ब्रह्मांडीय सवाल। यह सवाल जितना पुराना है उतना ही रहस्यमय भी है। रात का आसमान, तारों की एक चादर हमारी कल्पना को जगाती है। हर तारा, हर आकाशगंगा एक नई कहानी कहती है, एक नई संभावना दिखाती है। हम ऊपर देखते हैं और सोचते हैं, क्या वहां कोई और है? क्या उन अनगिनत तारों के बीच कहीं कोई और सभ्यता है जो हमारी तरह ही इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या दूर के ग्रहों पर जीवन के अन्य रूप मौजूद हैं? ये विचार हमें प्रेरित करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये प्रश्न प्राचीन लेकिन लगातार प्रासंगिक, सदियों से मानवता को मोहित करता रहा है। प्राचीन सभ्यताओं ने भी इस सवाल का सामना किया था और उन्होंने अपने तरीके से इसका उत्तर खोजने की कोशिश की थी। कैंप फायर कहानियों से लेकर साइंस फिक्शन उपन्यासों तक हमने अनगिनत तरीकों से अलौकिक जीवन के विचार का पता लगाया है। इन कहानियों ने हमारी कल्पना को पंख दिए हैं, हमें नए विचारों और संभावनाओं की ओर ले गए हैं। लेकिन आधुनिक खगोल विज्ञान के युग में हम अटकलों से आगे बढ़कर वैज्ञानिक जांच के दायरे में कदम रख रहे हैं। अब हम केवल कहानियों पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि ठोस वैज्ञानिक प्रमाणों की तलाश कर रहे हैं। हम उत्तर खोजने के लिए दूरबीन, रोबोट और भौतिकी के नियमों का उपयोग कर रहे हैं। ये उपकरण हमें उन स्थानों तक ले जा रहे हैं जहां हम पहले कभी नहीं जा सके थे। पृथ्वी से परे जीवन की तलाश एक गहन खोज है जो ब्रह्मांड में हमारे स्थान की हमारी समझ को चुनौती देती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम वास्तव में कौन हैं और हमारा अस्तित्व क्या मायने रखता है। यह हमें इस संभावना का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले बुद्धिमान प्राणी नहीं हो सकते हैं। अगर कहीं और जीवन है तो वह कैसा होगा? क्या वे भी हमारी तरह सोचते और महसूस करते हैं? और वह एहसास अगर कभी आया तो हमारे दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगा। यह हमारे विज्ञान, हमारी संस्कृति और हमारे अस्तित्व के हर पहलू को प्रभावित करेगा। क्या हम अकेले हैं? आइए विज्ञान का पता लगाएं और देखें कि यह कहां ले जाता है। ये यात्रा हमें न केवल ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करेगी, बल्कि हमें अपने बारे में भी नई जानकारियां देगी। ब्रह्मांड बड़ा, सचमुच बहुत बड़ा। ये इतना विशाल है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अलौकिक जीवन की संभावना को समझने के लिए हमें ब्रह्मांड के विशाल पैमाने को समझने की जरूरत है। यह केवल एक विशाल खालीपन नहीं है, बल्कि अनगिनत रहस्यों और संभावनाओं से भरा हुआ है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में सैकड़ों अरबों तारे हैं और हमारा सूरज उनमें से सिर्फ एक है। हर तारा अपने आप में एक संभावित सौर मंडल हो सकता है जिसमें ग्रह और चंद्रमा हो सकते हैं। अब इस पर विचार करें, अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में सैकड़ों अरबों आकाशगंगाएं हैं। प्रत्येक आकाशगंगा सितारों के अपने संग्रह से भरी हुई है और संभावित रूप से उन सितारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह। यह विचार ही हमें चकित कर देता है कि कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। संख्या चौंका देने वाली है। भले ही उन तारों के एक छोटे से अंश में ग्रह हैं और उन ग्रहों के एक छोटे से अंश में जीवन है, फिर भी यह हमें ब्रह्मांड में बहुत सारे जीवन की क्षमता के साथ छोड़ देता है। यह विचार कि हम अकेले नहीं हैं, हमें ब्रह्मांड के प्रति एक नई दृष्टि देता है। ब्रह्मांड की विशालता इसे सांख्यिकीय रूप से असंभव बनाती है कि हम अकेले हैं। यह विशालता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में जीवन अवश्य ही मौजूद होगा। जीवन के लिए सामग्री, जैसा कि हम जानते हैं, पूरे ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में है। पानी, कार्बन और अन्य आवश्यक तत्व हर जगह पाए जाते हैं। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कहीं और भी हो सकती हैं। तो यह सवाल नहीं है कि अन्य ग्रह मौजूद हैं। यह सवाल है कि क्या उन पर जीवन मौजूद हो सकता है? क्या वे ग्रह हमारे जैसे हैं या फिर वे पूरी तरह से अलग हैं? और अगर जीवन है तो वह कैसा होगा? क्या वह बुद्धिमान होगा या फिर वह केवल सूक्ष्म जीवों के रूप में होगा? यह विचार ही हमें प्रेरित करता है कि हम और अधिक खोज करें और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करें। ब्रह्मांड की विशालता और उसमें छिपी संभावनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम वास्तव में कितने छोटे हैं और हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौतियां और अवसर हैं। जैसा जीवन हम जानते हैं, और शायद नहीं, जब हम विदेशी जीवन के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर अपने ही ग्रह के जीवों से मिलते जुलते किसी चीज की तस्वीर बनाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद वे भी हमारी तरह सांस लेते हैं, खाते हैं और प्रजनन करते हैं।
लेकिन दूसरे ग्रहों पर जीवन हमारी कल्पना से बहुत अलग हो सकता है। वहां के पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु और वातावरण पृथ्वी से बिल्कुल भिन्न हो सकते हैं। हम जीवन के बारे में अपने दृष्टिकोण में कार्बन केंद्रित होते हैं, क्योंकि यह उस तरह का जीवन है जिसे हम समझते हैं। कार्बन जीवन के निर्माण खंड के रूप में हमारे लिए जाना जाता है, लेकिन यह केवल एक संभावना है। लेकिन क्या होगा अगर कहीं और जीवन सिलिकॉन या नाइट्रोजन या किसी ऐसी चीज पर आधारित हो जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं है? सिलिकॉन आधारित जीवन रूपों की संभावना वैज्ञानिकों के लिए एक रोमांचक विचार है। अन्य ग्रहों पर वातावरण पृथ्वी से मौलिक रूप से भिन्न हो सकता है, जिससे जीवन रूपों को अनुकूलन के साथ हम केवल सपना देख सकते हैं। वहां के तापमान, दबाव और रासायनिक संरचना जीवन के लिए नए और अनोखे अवसर प्रदान कर सकते हैं। एक्सट्रीमोफाइल जीव जो पृथ्वी पर चरम स्थितियों में पनपते हैं, हमें जीवन के लचीलापन और अनुकूलन क्षमता की एक झलक देते हैं। ये जीव हमें दिखाते हैं कि जीवन कितनी विविधता और कठोरता के साथ अस्तित्व में रह सकता है। अलौकिक जीवन के लिए हमारी खोज हमारे अपने पूर्व कल्पनाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी सोच को विस्तृत करना होगा और उन संभावनाओं को स्वीकार करना होगा जो हमारी समझ से परे हैं। हमें अजीब, अप्रत्याशित, वास्तव में विदेशी के लिए खुला रहने की जरूरत है। यह खोज हमें न केवल ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने में मदद करेगी, बल्कि हमारे अपने ग्रह और जीवन के बारे में भी नई अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। भाग 4, एलियन, फोन लगाओ जरा। ब्रह्मांड के सिग्नल। दशकों से वैज्ञानिक पृथ्वी से परे बुद्धिमान सभ्यताओं के संकेतों को सुन रहे हैं। यह खोज, जिसे सीटी या सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के रूप में जाना जाता है, आकाश को पैटर्न या संदेशों के लिए स्कैन करने के लिए शक्तिशाली रेडियो दूरबीनों का उपयोग करती है, जो एक कृत्रिम उत्पत्ति का संकेत दे सकती है। विचार यह है कि एक उन्नत सभ्यता रेडियो तरंगों का संचार कर सकती है, जैसा कि हम करते हैं। अगर हम इन संकेतों का पता लगा सकते हैं, तो यह एक गेम चेंजर होगा, जो साबित करता है कि हम अकेले नहीं हैं। अब तक सीटी ने किसी भी निश्चित एलियन संकेतों का उत्पादन नहीं किया है, लेकिन खोज जारी है और लगातार बेहतर होती तकनीक के साथ हम कुछ उल्लेखनीय खोजने की संभावना बढ़ा रहे हैं। भाग 5, यूएफओज, अज्ञात, जरूरी नहीं कि एलियन हो। अज्ञात उड़ने वाली वस्तुएं या यूएफओ ने लंबे समय से हमारी सामूहिक कल्पना को मोहित किया है। आकाश में अजीब रोशनी और वस्तुओं को देखे जाने से अक्सर एलियन आगंतुकों के बारे में अटकलें लगती हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सिर्फ इसलिए कि कुछ अज्ञात है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह अलौकिक है। अधिकांश यूएफओ देखे जाने को प्राकृतिक घटनाओं, विमानों या यहां तक कि धोखाधड़ी के रूप में समझाया जा सकता है। हालांकि कुछ यूएफओ मामले ऐसे हैं जो अस्पष्टीकृत हैं। ये मामले, जिनमें अक्सर निश्चित सबूतों का अभाव होता है, बहस और साजिश को हवा देते रहते हैं। जबकि वे एलियंस के अस्तित्व को साबित नहीं करते हैं, वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारे आसमान में अभी भी रहस्य हैं। भाग 6, रोजवेल हादसा, एक करीबी मुलाकात। रोजवेल हादसे का जिक्र किए बिना यूएफओज की कोई चर्चा पूरी नहीं होगी। 1947 में न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक रहस्यमय वस्तु दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे एक दुर्घटनाग्रस्त एलियन अंतरिक्ष यान की अफवाहें उड़ी। अमेरिकी सरकार ने शुरू में दावा किया था कि वस्तु एक मौसम का गुब्बारा था, लेकिन इस स्पष्टीकरण को संदेह के साथ मिला था। प्रत्यक्षदर्शियों ने अजीब मलबे और यहां तक कि एलियन शवों को देखने की सूचना दी। रोजवेल हादसा बहस का विषय बना हुआ है। कुछ का मानना है कि यह एक वास्तविक एलियन मुठभेड़ के सरकार द्वारा किया गया कवर अप था, जबकि सच्चाई शायद कभी भी निश्चित रूप से नहीं जानी जा सकती है। रोजवेल उन लोगों को मोहित और प्रेरित करता है जो मानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। भाग 7, ड्रेक समीकरण, संभावनाओं की गणना। 1961 में खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक ने हमारी आकाशगंगा में पता लगाने योग्य एलियन सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक समीकरण विकसित किया। ड्रेक समीकरण, जैसा कि यह ज्ञात है, तारा निर्माण की दर, ग्रहों वाले सितारों के अंश और उपयुक्त ग्रह पर जीवन उत्पन्न होने की संभावना जैसे कारकों को ध्यान में रखता है। जबकि ड्रेक समीकरण एक सटीक गणना से अधिक एक विचार प्रयोग है। यह उन कई कारकों पर प्रकाश डालता है जो अलौकिक बुद्धिमत्ता को खोजने की संभावना को प्रभावित करते हैं।
और यह बताता है कि रूढ़िवादी अनुमानों के साथ भी वहां कई सभ्यताएं हो सकती हैं जिन्हें खोजा जाना बाकी है।